हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की भी इस वीडियो में। तो हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए प्रश्नावली 7.1 जिस जो निर्देशांक ज्यामिति है। तो इसे हमको सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है उसके लिए हमें एक विशेष फार्मूला जिसका नाम है दूरी सूत्र उसका ज़रूरत पड़ेगा। फिर उसके बाद विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला जो फार्मूला है, ये तीनों का ज़रूरत पड़ेगा। ये तीन को अगर आपको याद होगा और आप ये समझ पा रहे हैं तो आराम से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र ठीक है, क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर सबका अंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा दूरी सूत्र। आप इसको याद कर लीजिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर निकाल लेते हैं तो आपकी समझ थोड़ा और बेटर हो जाएगी, क्योंकि उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का, जो अभी हम लोग 6 चैप्टर में पढ़े हैं। हाँ, लेकिन ये जो निर्देशांक ज्यामिति है, इस निर्देशांक ज्यामिति में आपको मुख्य रूप से जो बिंदु होता है ना, उसको संख्या रेखा पे दर्शाने आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए आपका x, इधर रख लीजिए, इधर x रख लीजिए, इधर x डैश रख लेते हैं, इधर y रख लेते हैं और नीचे y डैश। ठीक है, ऐसा संख्या रेखा आपको बनाने आना चाहिए। ये 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। ऐसा, ठीक है, आपको ये सारा क्वाड्रेंट होगा, चतुर्थांश। इसी में आपको कहीं कहीं बिंदु रखना है। जैसे हम बोलेंगे कि यहाँ एक बिंदु है, ठीक है, तो इसका निर्देशांक बताइए। तो आपको जब भी इसमें किसी बिंदु का निर्देशांक बताना होगा तो आप सबसे पहले एक्स अक्ष पे आएंगे और फिर उसके बाद एक्स वाई अक्ष पे। तो मान लीजिए ये एक्स पे 4 है और वाई पे 3 है, मान लेते हैं। ठीक है, 3 है, तो पहले आप लिखेंगे एक्स को और फिर उसके बाद लिखेंगे वाई को। एक्स पर कितना था 4 और वाई पे कितना था 3, तो इस बिंदु का निर्देशांक ये हो गया। ठीक है, हो सकता है कि कोई और बिंदु आपको दे दिया जाए। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जो एक्स अक्ष पे चलने पर ये 2 जो इकाई दूरी होगा और वाई अक्ष पे 1 इकाई, तो यहाँ पर एक बिंदु हमको मिल गया। इसका नाम क्या देंगे? 2y। ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 1। सबसे पहले जहाँ पर भी इस तरह से दिया होगा आपको समझ जाना है कि पहला वाला जो अंक है ये एक्स अक्ष पे मिलेगा और दूसरा वाला वाई अक्ष पे। ये काम है आपका 9th क्लास में। आप ये चीज़ सीख चुके हैं कि इस बिंदु का नाम बताइए, निर्देशांक बताइए, तो हम लोग बता रहे थे। ठीक है, अब आ जाएगा कि ये दो जो बिंदु है ना, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बता दीजिए हम। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको बताने के लिए हमको इस सूत्र का जरूरत पड़ेगा। पहले बिंदु प्लॉट कर रहे थे, अब जो बिंदु प्लॉट कर दिया ना उसके बीच की दूरी निकालना है हमको। और ये दूरी कैसे निकलता है? तो इसी सूत्र की वजह से। तो इस फार्मूला को कैसे हम लेके आएंगे? x2 x1 y2 y1, यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा। इसे मिटा लेते हैं अभी हम 1 2 3 4 इस सब का चर्चा नहीं करेंगे। आपको बस ये समझना है कि ये पूरा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, हम एक बिंदु यहाँ ले लिए और एक बिंदु यहाँ पे लेते हैं। ठीक है,
तो सोचिए ये जो बिंदु होगा एक्स अक्ष से कुछ दूरी पर होगा और वाई अक्ष से भी कुछ दूरी पर होगा, ठीक है। तो इसका नाम मान लीजिए यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। तो पहले हमको जो एक्स अक्ष पे जो बिंदु मिला ना उसको बोल देंगे x1 और जो वाई अक्ष पे पहले बिंदु मिल गया उसको y1, ठीक है। इस बिंदु का नाम दे दीजिए P शॉर्ट रूप में और इसका निर्देशांक ये है, इसका नाम देते हैं Q और इसका निर्देशांक देखिए। अब मान लीजिए x पे पहले ये आ रहा था तो इसका नाम हम x1 लिख दिए। अब ये जो बिंदु है इसके बाद ही तो मिलेगा ना, तो इसको नाम हम दे देते हैं x2। इस बिंदु को अगर हम x अक्ष पर देखें तो ये x2 दूरी पे मिलेगा, ठीक है। अब y पे जाएंगे तो ये y पे कितना दूर पे है, तो पहले y ये था, मतलब ये बिंदु जो था y1 था, तो इसका आगे हो सकता है कि y2 मिले। बिंदु तो बहुत सारा है लेकिन इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं क्या, y2, ठीक है। अब देखिए आप इसको आप मिला लीजिए यहाँ से ऐसे, थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं, इसको हम मिला लिए, ये बिंदु है P और निर्देशांक है xy। फिर इसको भी मिला लेते हैं x अक्ष पे और इधर से y अक्ष पे। ये जो बिंदु है दोनों के बीच का दूरी हमको निकालना है, ठीक है। ये दोनों बिंदु हो गया, दोनों के बीच का दूरी निकालना है, दोनों को x और y से मिला लिए, ठीक है। और आप यहाँ से ये भी मिला लीजिए, सीधा लाइन खींच लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 90 डिग्री का कोण, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो ये भी 90 ही होगा। इसका नाम दे दीजिए आप R इस बिंदु का। अब आप दिमाग लगाइए इसमें कि ये 90 डिग्री का कोण है तो क्या ये त्रिभुज समकोण नहीं है, और अगर त्रिभुज समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आते हैं त्रिभुज PQR में एंगल R बराबर 90 डिग्री दिया। एंगल R क्या है, PQR में एंगल R 90 डिग्री है। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ये आपका कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ लिख लेते हैं PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। इधर का दोनों साइड में अगर हम रूट कर ले तो इधर का तो रूट रह जाएगा, इधर का स्क्वायर से एक चीज बाहर निकल जाएगा। तो PQ बराबर क्या होगा, रूट के अंदर, अच्छा यहाँ मान डायरेक्ट कर लेते हैं सॉरी, ये देखिए PR जो आपका है ये दूरी यहाँ पे आ जाएगी एक्स अक्ष पे, यहाँ पे। तो यहाँ तक टोटल जो दूरी था x2 था और यहाँ तक का दूरी x1 था। अगर हमको ये चाहिए तो पूरा में से अगर इतना हटा दें तो हमको ये मिल जाएगा। तो पूरा कितना था x2, उसमें से हटाना कितना है x1, ये वाला हटा देना है तो ये बचेगा हमारा। तो PR की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x2 में से x1 घटा देंगे और इसका स्क्वायर प्लस, फिर से देख लीजिए ये जो PR हमारा जो मतलब चाहिए हमको, ये अगर इस एक्सिस पे आ जाएंगे x पे, तो यहाँ पे हमारा x2 था टोटल, उसमें से x1 हटा दिए यानी पहला वाला x को हटा दिए तो इसके बीच का जगह मिल गया, यानी हमको ये मिल गया। और हमको ये चाहिए, ये थोड़ा दिमाग लगाइए कि पूरा में से अगर हम इसको हटा दें तो हमको ये नहीं मिल जाएगा और ये y एक्सिस पे आ जाइए आप। यहाँ पे y2 था और यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है y2 और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है y1। उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ था, पूरा यहाँ तक था x2 और यहाँ से यहाँ तक था x1, ठीक है। अब पूरा y2 में से अगर y1 हम हटा दें तो यही बचेगा, ठीक है। तो QR की जगह हम लिख देते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बच जाएगा हमारा PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको दोबारा लिखने का जरूरत भी नहीं था, यहीं से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि दूरी सूत्र, किसी भी दो बिंदुओं के बीच को दूरी निकालना है हमको, तो ये फॉर्मूला हम आराम से लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला जो मतलब एक्सरसाइज होगा उसमें आपका विभाजन सूत्र का मतलब जरूरत पड़ेगा और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, अभी हमको इसको यूज करके पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से, और अगर ये बात समझ गए होंगे कि कैसे हम ये फार्मूला को लेके आए तो आप कभी भी इस फार्मूला को बना सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो इसको हम मिटा लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ये बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमारा काम हो जाएगा। इस फार्मूला के यहाँ रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगा आप 2-3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। सिंपल सा है, x2 x1 y2 y1 दोनों को घटा के स्क्वायर कर दीजिए। दो क्वेश्चन हम एक ही बार लिख लिए क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको बनाते हैं। जो बिंदु दिया गया ना, इसको इसी का दूरी निकालना है। तो एक नंबर में क्या है कि 2,3 है, 4,1 है, तो आपको एक अक्ष पे ये मिलेगा, ये भी एक अक्ष पे, ये y पर, ये भी y पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र कौन सा है? यही वाला, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें चलिए क्वेश्चन बता देते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि किसी को किसी में से घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस x वाला x में से घटना चाहिए। देखिए ये x2 ये x1, तो 4 में से 2 हटा लीजिए, 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, रूट लगा दीजिए। ठीक है, चार में से 2 हटाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटेगा तो माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, रूट के अंदर आ गया 8, और इसको बाहर अगर निकालेंगे तो 4 दूना 8 होता है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, और 4 का मतलब ऐसे √4 गुना 2, 4 के बदले क्या निकल गया 2√2, ये आपका आंसर। ठीक है, इसका 2 नंबर x2 x1 y2 y1, यही दूरी सूत्र आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, -1 -5 इसका होल स्क्वायर। जब ज़्यादा माइनस रहे ना, आप ब्रैकेट का यूज कर लीजिए। ठीक है, ये फिर प्लस 3 -7 का स्क्वायर, रूट लगा दीजिए। फार्मूला हर दफा फार्मूला लिखिएगा ऊपर लिख के, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप आराम से आप उसको फार्मूला को सेट कर सकेंगे। -1 और प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 में 7 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर। यहाँ देखिएगा 5 प्लस में है और 1 माइनस में, कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 जगह कितना हो जाएगा 16, और ये हो गया आपका 16 प्लस 16, रूट के अंदर 16 कितना हो जाएगा √32, इसको लिख सकते हैं 16 × 2, और इसमें से निकल जाएगा 4 बाहर, तो 4√2। यहाँ एक चीज थोड़ा समझ लीजिए, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आया है 2, 1 में से -3 किए हैं तो -2 आया है। किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं ना, चाहे वो माइनस का हो या प्लस का हो, आंसर हमेशा आपका प्लस का आएगा। ठीक है,
इसीलिए अंदर माइनस हो प्लस हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको इसमें से घटा देते हैं। सोचिए 3 में से 1 घटा दें कितना आता है, 2 आता प्लस का स्क्वायर करते तो प्लस ही जाता 4। यहाँ पे 2 को पहले रख लेते हैं और 4 को माइनस करते हैं तो आता -2। -2 का स्क्वायर करते तो फिर आता +4। यानी कि आप x2 में से x1 घटा लीजिए या x1 में से x2 घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं? x2 में से x1 घटाइए या x1 में से x2 घटाइए, दोनों में से किसी को घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि x वाला में से घटेगा, y वाला y में से घटेगा, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। और यही चीज तो आपको मतलब जो वास्तविक संख्या होता है ना, उसी का ये कंसेप्ट है कि माइनस को या प्लस को किसी का भी स्क्वायर कीजिएगा, आंसर प्लस में आएगा। अगर आपको कोई नंबर का स्क्वायर करके उसका आंसर माइनस में लेके आ जा रहा है तो ये बात संभव नहीं है। ये सिर्फ कल्पना किया जा सकता है कि किसी नंबर का स्क्वायर माइनस होगा, ठीक है, वही काल्पनिक संख्या होगा। जैसे -4 का स्क्वायर कीजिए आप, +16 आएगा, +4 का स्क्वायर कीजिए, +16 आएगा। यानी माइनस प्लस निगेटिव और पॉजिटिव जो नंबर हमारे पास है, दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। अगर निगेटिव आंसर आ गया तो ये सिर्फ कल्पना किया जा सकता है, ये रियल नंबर नहीं होगा, ये काल्पनिक संख्या का कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी को किसी में से घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर देख लेते हैं, √अंडर -a में से घटाइए -a को, -a को हटा लीजिए और स्क्वायर कर लीजिए, फिर प्लस -b में से घटा लीजिए b को, ठीक है, इसका भी स्क्वायर, -a और -a कितना हो जाएगा, -2a, इसका स्क्वायर, माइनस में a है, माइनस में a है तो 2 को माइनस में a हो जाएगा, प्लस माइनस में b a है, माइनस में b a है तो माइनस में 2b हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कीजिए, 2 दूना 4 a² प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस 4 b², कितना हो गया, दोनों के साथ 4 कॉमन कर लीजिए, a² प्लस b²। अभी मत सोचिए कि a² में है तो बाहर निकल जाएगा, ये बेचारा प्लस में है, प्लस का चीज पूरा जोड़ने के बाद पूरा उसका रूट निकाला जाता है। प्लस में जब तक ये रहेगा तब तक रूट इसका नहीं निकलेगा, कंप्लीट नंबर आना चाहिए, फिर उसका भी वर्गमूल निकलना चाहिए तभी बाहर निकलेगा, ना तो नहीं निकलेगा। तो ये प्लस में है, ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा सिर्फ 4, गुना के रूप में है तो 4 का रूट कितना होता है, 2 बाहर निकल गया और आपका बच गया a² प्लस b², ठीक है। आप ये गलती ना कीजिएगा कि 4 के बदले 2 निकाल लेते हैं, इसमें से वो निकाल लेते हैं, इसमें से वो निकाल लेते हैं, कभी नहीं निकलेगा, ये प्लस में है। लेकिन सोचिए थोड़ा सा, 4 + 4 आता तो कितना आ जाता, रूट के अंदर 8 आ जाता, 8 बाहर निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। तो प्लस वाला नंबर जब तक पूरा ऐड करके उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तब तक नहीं निकालना। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है 1 नंबर का। और दूसरी सूत्र भी हम लोग प्रूफ कर लिए कि ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं, तो इसको आपको याद करने का जरूरत नहीं है, 2 बिंदु ले लीजिएगा, x1 x2 मान लीजिएगा, y1 y2 मान लीजिएगा, फार्मूला से निकाल लीजिएगा, लेकिन आसान है, याद रखने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, बस समझ जाइएगा कि x में से x को हटा लीजिए और y में से y को घटा लीजिए, ठीक है। इसको हटाते हैं हम, अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, फिर नया सवाल देखते हैं। ये 2 नंबर, इसमें बोल रहा है कि 0 0 और 36 15 के बीच की, मतलब 2 निर्देशांक दिया हुआ है, x अक्ष पर भी 0, y अक्ष पर भी 0, 36 और 15, यानी कि x पर 36 और y पर 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। फोटो ऐसा बनेगा, यहाँ तो होता है जो 0 0 होता है, ठीक है, इसको मूल बिंदु बोला जाता है। ये आप 9th क्लास में सीख चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा इसमें फोकस नहीं मार रहे हैं, नहीं तो फिर बेसिक से बता दें, ठीक है। ये आपका x वाला है,
तो x पर 36 और y पर 15, हो सकता है कहीं इधर आ जाए बिंदु 36,15, ये बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं। इसको मान लीजिए x2, x1, y2, y1। तो दूरी सूत्र क्या है, यही है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपका x2 कितना है, 36 माइनस 0 इतना का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 ये हो गया स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। आप 36 का लगभग 1296 के आसपास आता है, गुना कर लेते हैं 36 का, 36, 6 का 18, 3 21 और 3 6 18 का 8, 3 3 9 1 10, 2 8 1 9 2 12, सॉरी हम बोल कुछ और देते हैं, लिख कुछ और देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रूट के अंदर आ जाएगा 1296 प्लस ये पूरा हल हो चुका है, 15 15 कितना होता है 225, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि 15 में 0 हटाएंगे तो 15 ही बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 225। 1296 और 225 कितना होगा, 2 लिखेंगे, 6 5 11 का 1, 9 2 11 1 12 का 2, 2 2 4 1 5 और 1 का 1, 1521 और ये आपका HW है। 1521 का वर्गमूल निकालिएगा और आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लगभग 39 के आसपास जाना चाहिए। तो एक और चीज़, इसमें एक और सवाल दिया हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए क्या 39 आ रहा है क्या, ठीक है। और यहाँ पे बोला है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद जो 7.2 है आपकी किताब के पीछे वाले पेज में है, नहीं लिखे, बस आपको बता देते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है बिंदु ए जो मूल बिंदु है, और बोला गया है कि जो एक शहर बी है, एक शहर बी बिंदु ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर, तो ये पूरब दिशा होता है और ऊपर वाला उत्तर, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। तो पूरब में 36 किलोमीटर है और पश्चिम में मतलब उत्तर में 15 किलोमीटर है, तो 36 और 15 इधर आ जाएंगे तो यहाँ मान लीजिए बिंदु मिलेगा। तो बात वही हो गया कि यहाँ से तो 0 0 पर ये बचा रहा होगा और यहाँ से ये दूरी हमको निकालना है, तो जितना इसका आंसर आएगा उतना ही इसका भी आंसर आएगा, ठीक है। अभी लाइट कट गया है, अगला सवाल शुरू करते हैं थोड़ी देर में। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना समरेखी है। समरेखी का मतलब क्या होता है, ये आप पहले समझ लीजिए फिर बनाइएगा। पहले 3 बिंदु आपको चाहिए। समरेखी का मतलब होता है सभी बिंदु एक ही रेखा पे हो, मतलब एक रेखा उसी पर सारा बिंदु आपको मिल जाए। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि 2 बिंदु तो मान लीजिए आपको ये और ये हो गया, तीसरा बिंदु है इसी पे होगा। इसका मतलब कि यहाँ से लेके इस बिंदु तक का दूरी, जैसे ए बी और सी, यानी ए से सी तक का दूरी और बी से सी तक का दूरी, ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ए बी के बराबर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बिंदु ए बी पर ही तो स्थित है। तो ए बी पर स्थित होगा तो तीनों एक ही रेखा पे मतलब आ गए। ऐसा थोड़ा सोचा जाएगा कि हाँ चलो ये बिंदु यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक मतलब इसको यहाँ तक मिला लेते हैं, यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा दिमाग लगाइए कि इन दोनों को अब जोड़ने के बाद क्या कभी इसको और दबाने पर ये इस लाइन पे आ जाएगा। मतलब प्रैक्टिकली आप सोचिएगा कि इस तरह से अगर कोई 2 लाइन खींच दिए हम तो ये दोनों ए बी पर नहीं आ पाएगा,
क्योंकि बड़ा है तभी ये वाला बिंदु बाहर निकल गया है। तो इनका और इनका जोड़ इससे अगर बड़ा आ गया तो ये संरेखी नहीं होंगे, या अगर छोटा भी हो जाएगा तभी संरेखी नहीं होगा, क्योंकि क्या पता कहीं बिंदु यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए दूगो। तो सोचिए कभी भी एक बिंदु अगर इस पर होगा तो इसका जोड़ और इसका जोड़ कभी भी ए बी से कम थोड़े होगा, क्योंकि हमको 3 ही बिंदु का जरूरत है। अगर इसका छोटा रहा इसका मतलब 4 बिंदु होगा, यानी कि इन दोनों का जोड़ इससे छोटा रहा इसका मतलब ये बाहर हैं, लेकिन ये इस रेखा पे नहीं आके इस तरह का फोटो बना देंगे। ठीक है, तभी आप इसके बारे में ना सोचिए, आप सिर्फ सोचिए कि अगर समरेखी के लिए तीसरा बिंदु कहाँ होना चाहिए, इसी पर होना चाहिए। तो इन दोनों भुजाओं का योग कितना होगा, इसके बराबर, तभी हम बोलेंगे कि तीनों बिंदु समरेखी हैं या नहीं है। ठीक है, तो अभी तो हमको पता नहीं है कि समरेखी है कि नहीं, इसलिए फोटो नहीं बना रहे हैं, सीधा हम दूरी निकाल रहे हैं। इनका ए बी, इसको सी मान लीजिए, तो ए बी और बी सी और ए सी तीनों का दूरी निकालेंगे, फिर देखेंगे कि तीनों बिंदु समरेखी है या नहीं। ठीक है, तो दूरी सूत्र क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी निकाल रहे हैं हम ए बी बराबर, ए बी कौन सा, ये वाला, इसमें से इसको घटा लीजिए। तो रूट के अंदर 2 में से 1 घटा के स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 3 में से 5 को घटा लेंगे, 3 माइनस 5 को घटा के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1, प्लस 3 में से 5 घटाएंगे -2 का स्क्वायर, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 प्लस 2 दूना 4 और कितना आ जाएगा रूट के अंदर 5। ठीक है, BC निकाल लेते हैं, BC कौन सा है, ये तो किसी को भी हम आप मतलब x2 और x1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को भी इसमें से घटा लीजिएगा आंसर सेम आएगा। तो इसमें से घटाते हैं, -2 में से घटाना है 2 को, -2 ये माइनस फार्मूला का है, ध्यान रखिएगा, प्लस -11 और माइनस कितना आ जाएगा 3 यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, -2 और -2 कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 -14 का स्क्वायर, रूट में डालिए। फिर उसके बाद 4 चौका 16 प्लस 14 में 14 से स्क्वायर करेंगे, गुना करेंगे तो आ जाएगा 196, रूट के अंदर ये हो जाएगा 6 6 12 का 2, 9 1 का 11, 1 और 1 2, रूट के अंदर 212 आ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं किसका, AC कौन है, ये A है, ये C है, इसी को मान लेते हैं x2। तो -2 में से घटा देना है 1 को, स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस -11 में से 5 को, -11 -5 का स्क्वायर, तो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 -16 का स्क्वायर, रूट के अंदर डाल दीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 16 का 256, रूट के अंदर हो जाएगा 265, रूट के अंदर। ठीक है, 265 लगभग कितना है, तो देखिए यहाँ पे 3 का था और ये 16 का था। ठीक है, तो लगभग 17 से ज़्यादा चल जाएगा। ठीक है, 17 में होता है कितना, 289, यानी 16 से भी ज़्यादा आएगा, 17 के आसपास आएगा, थोड़ा सा कम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप रूट 5 को और रूट 212 को जोड़ना है, तो रूट 5 और रूट 12 दोनों का आप क्या कीजिएगा, कैलकुलेटर लीजिएगा, दोनों का एग्जैक्ट मान निकाल के देखिएगा, इन दोनों का जोड़ इससे कम आएगा, 265 से कम आएगा 212 का, और इसका मतलब एग्जैक्ट मान निकालने में कुछ दशमलव में आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसीलिए ए बी मतलब चूँकि ए बी प्लस यानी ए बी का और बी सी का मान ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, इन दोनों का मान इसके ए सी के बराबर नहीं है, आप करके देख लीजिएगा।
इसीलिए बिंदुएं संरेखी नहीं। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेटर से मान निकालना है। ऐसे देखते ही पता चल जाएगा ये दोनों इससे कम है, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि संरेखी नहीं है, कम आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो एक ही बिंदु पे नहीं हो सकती। ठीक है, चौथा देख लेते हैं जल्दी से, अभी हमको मिटाना होगा। इसमें आपका अधिकांश काम दूरी सूत्र का यूज करना है। दूरी सूत्र का आप हर बार दूरी सूत्र लिख दीजिएगा ताकि प्रैक्टिस हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें भी जरूरत पड़ने वाला इसलिए लिख दिए हैं। बोला जांच कीजिए क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि किसी त्रिभुज की यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। मान लेते हैं ये ए है, बी है और ये सी है, तो इसमें से भी ले लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं निर्देशांक 5,-2, बी को मान लेते हैं 6,4 और सी 7,-2। ठीक है, दूरी सूत्र लगाइए, इसका दूरी निकालिए, इसका दूरी निकालिए, इसका दूरी निकालिए। देखिए कि दो अगर बराबर आ रहा है मतलब ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों कोई भी दो बराबर आ जाएगा तो हम उसको समद्विबाहु बोल देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले निकाल लेते हैं ए बी का। ए बी बराबर, ए बी कौन है, ये दोनों, तो इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1, इसको y2, इसको y1। आपको दोनों में से किसी को घटा दीजिए, इसमें सही घटा दीजिए, इसमें सही घटा दीजिए, बस x को x में से y को y में से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से -2 करेंगे तो माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 2 6 का स्क्वायर, फिर 6 तो 36 और एक रूट अंडर कितना हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट लिख दिए, फिर 36 लीजिए, फिर प्लस करके आप थोड़ा समझिए कि आंसर कितना है, 37। ठीक है, अब BC निकाल लेते हैं। BC बराबर इसमें से इसको हटा दीजिए, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4, -2 में से घटा देंगे 4 को स्क्वायर कर देंगे, ये माइनस फार्मूला का है। ठीक है, ये वाला, फिर ये भी फार्मूला का दीजिए, फिर 7 में 6 घटाएंगे तो 1 स्क्वायर प्लस -2 और -4 -6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, क्योंकि माइनस प्लस भी हो जाएगा और प्लस 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 होता है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट के अंदर चले जाएगा, तो फिर 36 और 1 रूट 37, यही पे हमको मिल गया दोनों बराबर 37। ए बी बराबर BC आ गया, ए बी बराबर BC, यानी ये दोनों भुजा बनती हैं बराबर, लिखेंगे क्योंकि ए बी बराबर BC बराबर रूट 37, इसीलिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये दिखाना था। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा दूरी सूत्र लगाइए, बस कंसेप्ट समझिए कि ये मतलब क्या कह रहा है। इसमें अधिकांश आपका कैलकुलेशन का टेस्ट है कि आप कैलकुलेशन ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इसमें कुछ खास बात नहीं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, सब चीज़ हम लोग पढ़े हैं कि दो भुजा का जो कितना होना चाहिए, मतलब दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, भुजाओं का कच्ची निकालना है, दूरी निकालना है, कैलकुलेशन करना है, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्या है कि किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी और डी बैठे हुए हैं। ये मान लीजिए कि आपका क्लासरूम है, इसमें 4 दोस्त हैं ए बी सी और डी, ये बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया, ये फोटो आपको किताब में दिया हुआ है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, 2 लड़कियां इसमें एंट्री मारती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद अच्छा से ऑब्जर्व करती है चारों बच्चा को देख के। फिर उसके बाद देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी कि ये लोग जो चारों आदमी बैठे हुए हैं, इनको देख के उसको लग रहा है कि वर्ग है, तो वो अपने दोस्त से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये मतलब वर्ग है। ठीक है, चमेली इससे सहमत नहीं है। अब चमेली बोलती है कि अब हम तो नहीं मानते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। मतलब चंपा सही है कि चमेली सही है। तो सबसे पहले आपको वर्ग का जो क्राइटेरिया होता है कि वर्ग कहते किसे हैं, इसे आपको समझना होगा। फिर उसके बाद इस पर दूरी सूत्र ला के हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ग क्या होता है। वर्ग का पहले तो चारों साइड बराबर होगा। फिर इसमें कोण का बात नहीं करेंगे क्योंकि कोण निकालने की इसमें जरूरत भी नहीं है। और उसका जो विकर्ण होता है ना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ दूरी का यूज कर रहे हैं, दूरी सूत्र का यूज करना है हमको, तो चारों साइड को निकाल सकते हैं आराम से दूरी सूत्र से। और जो उसका विकर्ण होगा उसको भी हम निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और चारों साइड भी बराबर होते हैं। क्योंकि अगर हम चारों साइड अगर बराबर करना चाहेंगे तो समचतुर्भुज का भी चारों साइड बराबर होता है। समचतुर्भुज कैसा होता है, देखिए थोड़ा सा पतंग जैसा ऐसा होता है, ऐसा। क्योंकि यहाँ पे कोण 90 डिग्री का नहीं है, एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है, तो इसीलिए ये जो दूरी है बड़ा हो जाता है और ये वाला छोटा हो जाता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो जो फाटक बनाया जाता है, फाटक तो जो दरवाजे का, तो फाटक जब शुरू में बनाया जाता है तो खूब अच्छा से चौकोर, मतलब थोड़ा सा लंबवत रहता है या चौकोर रहता है। जैसे वो पुराना होता है ना तो वो थोड़ा सा लचक जाता है, ऐसे टेढ़ा हो जाता है, झूल जाता है। तो अब नीचे का आमने सामने का तो बराबर ही रहता है, लेकिन उसका एंगल चेंज हो जाता है। तो अगर सारा साइड बराबर हो और एंगल 90 डिग्री का नहीं हो तो समचतुर्भुज में आ जाएगा। इसके विकर्ण भी ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। लेकिन आयत में क्या, मतलब वर्ग में क्या होता है कि सारा साइड भी बराबर और उसका आमने सामने का जो विकर्ण होगा बीच का, ये भी कौन सी होता है, बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे दूरी सूत्र का 6 बार यूज करना है। अगर ये सारा साइड बराबर आ जाता है तो वर्ग बोलेंगे। अगर सारा साइड नहीं आता है बराबर तो विकर्ण निकालने का जरूरत भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल सा एक चतुर्भुज बन जाएगा। अगर चारों बराबर आ जाएगा तो हम विकर्ण निकालेंगे, चारों बराबर नहीं आएगा तो नहीं निकालेंगे। मिला के देख ले एक बार। चलिए इसको मिला लेते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, दूरी सूत्र का यूज करते हैं। दूरी सूत्र क्या है हमारा, दूरी सूत्र हल। दूरी सूत्र हम लोग का जो कल था प्रूव कर लिए थे, कल नहीं आज ही, मतलब √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ए डी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद सी डी निकाल लेंगे और उसके बाद बी सी निकाल लेंगे। तो चलिए इसमें से हम क्या करते हैं, इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है, ए का, ए कौन सा है, तो ए देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 4, 3,4। बी लाइन से लिखते हैं, बी का, बी के लिए क्या है, तो एक्स अक्ष पे बी है 6 और वाई अक्ष पे 7, 6,7। सी, सी यहाँ पे देख लेते हैं, एक्स अक्ष पे है 9 और वाई अक्ष पे 4, सी हो जाएगा आपका
9,4 और डी हो जाएगा 6,1। 6,1 ये हमारा सारा बिंदु का निर्देशांक है। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे। ठीक है, ए बी बराबर, तो डायरेक्ट फार्मूला के अंदर रख लेते हैं मान, कुछ फायदा हो जाएगा। 6 में से 3 घटा लेंगे, 6 में से 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटा लेते हैं, 7 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, 6 माइनस 3 और 7 माइनस 4, तो ये हो गया हमारा 3 कहीं रूट के अंदर 9 प्लस रूट के अंदर 9, टोटल कितना आ जाएगा रूट अंडर 18। 18 में से आपको कुछ निकालना है तो निकाल लीजिए, या ऐसे ही रहने दीजिए, 18 से भी काम चल जाएगा। निकालने के लिए हम लोग 9 गुना 2 करके 3 रूट 2 लिख सकते हैं, लेकिन रूट के अंदर भी तो पता चल जाएगा ना कि बराबर आएगा, तो इतना रहने देते हैं। फिर उसके बाद बी सी ये वाला, तो 9 में से 6 घटा लीजिए, रूट अंडर 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 6 घटा लिए, तो 4 में से 7 घटा लीजिए, 4 माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 3। 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर ले 9, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जा रहा है। तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 4 में से मतलब 7 घटाएंगे तो -3 आएगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो फिर अंदर क्या हो जाएगा रूट अंडर 18, इसका दिया गया रूट 18, कौन बी सी हो गया। अब आते हैं सी डी में, तो 6 माइनस 9, सी डी बराबर रूट के अंदर 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 6 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9, प्लस 1 में से 4 घटाएंगे तो -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9, 18। ठीक है, अभी ये भी बराबर आया, ये भी बराबर आया, ये भी बराबर आया, और हम ए डी निकाल लेते हैं या डी ए, जो भी आपको मन करे। मान लीजिए इसको x2 मान लेते हैं हम, तो 6 में से 3 घटाएंगे, ए डी बराबर रूट के अंदर में 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। इसलिए बोले थे किसी में से घटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद सब प्लस हो जाता है, प्लस का तो प्लस ही आता है, माइनस भी प्लस हो जाता है बेचारा। तो यहाँ पे 3 में से 6 घटाते हैं ना, तभी -3 का स्क्वायर करना तो 9 ही आता। यहाँ देखिए 6 माइनस 3 कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 में से 4 घटाएंगे तो -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू रूट अंडर 18। ठीक है, हम कुछ जवाब बचा रहे हैं, इसीलिए एक एक स्टेप को कम किए, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि ये चीज़ हम पहले करके दिखा दिए हैं, आप ऐसे सिस्टमेटिक बनाइएगा। ठीक है, ताकि नंबर कटने की संभावना ना हो। ऐसे भी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी ये शॉर्ट है, हम जगह बचाने के चक्कर में मतलब ये है कि हो सकता है कि मतलब रिकॉर्ड निकालने के लिए जगह घट जाए, लेकिन आप कॉपी में पूरा बनाइए जहाँ तक यूज हो सके। हम चारों भुजा बराबर कर लिए हैं, लेकिन चारों भुजा से काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे झमेला फंसेगा समचतुर्भुज का और वर्ग का। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण में क्या होगा AC और BD, सॉरी BD और AC। BD कौन है, एक तो पहले AC ये वाला हो गया आपका, मार्कर ये हो गया आपका AC इससे, और BD इससे। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं AC इज इक्वल A और C में, इसी में से घटा लीजिए, आसान पड़ेगा। 9 में से 3 घटा लेंगे, रूट अंडर 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से कितना घटा देंगे 4,
तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो हो जाएगा बेचारा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 0 किसी भी संख्या में जुड़ता है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 9 में से 6 घटाएं कितना हो जाएगा, रूट अंडर 6 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर कितना हो गया 36। 36 एक मिनट, 9 में से 3 घटा लेंगे तो बचेगा 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36, और 4 का स्क्वायर 4 माइनस 4 हो गया 0, तो आपका आंसर निकल के यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, 36 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं ना। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए, बी डी। तो बी डी बराबर इसमें से 6 में से घटा लेते हैं 6 को, तो रूट के अंदर 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 0 को किसी संख्या में जोड़ने घटाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इनका कहानी खत्म। बचा 1 माइनस 7 हो जाएगा -6 का स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 36, इसका आंसर कितना आ गया 6। अब यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, आसानी से लिख सकते हैं यार, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर रूट अंडर 18 इतना है, तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी बराबर 6। इसीलिए लिख लीजिए, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, बात समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, हमको ए बी सी डी एक वर्ग सिद्ध करना है, तो पहले दिमाग में आना चाहिए कि वर्ग होने की मतलब क्या क्राइटेरिया है। तो वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमको दूरी सूत्र के हिसाब से इनका विकर्ण चाहिए था, और चारों भुजाओं का मतलब दूरी निकाल के पता करना था कि चारों भुजाएं बराबर हैं कि नहीं। अगर चारों भुजाएं अलग अलग आ जाते हैं तो इनको वर्ग नहीं बोलते हैं, विकर्ण चेक करने का भी जरूरत नहीं होता। ठीक है, तो आराम से बना लीजिए, क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, आराम से आपको कैलकुलेशन करके 4 को दूरी निकालना है, फिर उसके बाद विकर्ण निकाल लेना है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, यदि चतुर्भुज बन रहा है तो उसका प्रकार बताना है, और अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। मतलब आप कैसे बोल रहे हैं कि ये चतुर्भुज या तो वर्ग है या आयत है या मतलब कुछ भी है, उसका आपको क्या करना है, रीजन बताना है। ठीक है, तो आइए शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपके पास 4 बिंदु दिया हुआ है, 1 2 3 4। तो इसमें हम सबसे पहले दूरी सूत्र यूज करके सबके बीच का दूरी निकाल लेते हैं। अगर जो पीछे वाला हमने क्वेश्चन किया है ना, उसी तरह से ये भी है सेम टू सेम। अगर चारों साइड बराबर आ जाएंगे तो फिर विकर्ण निकाल लेंगे, अगर चारों साइड बराबर नहीं आएंगे तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है हमारा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं क्या, ए बी ये वाला है, तो रूट लगाइए, 1 में से घटा लीजिए -1 को, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ज़्यादा माइनस आ जाए आपके बीच में तो डबल ब्रैकेट कीजिए,
एक छोटा वाला, मंझला वाला, फिर बड़ा वाला भी यूज कर सकते हैं। फिर प्लस 0 में से घटाना है -2 को, 0 माइनस -2, ये हो गया। ठीक है, अब 1 में से घटाना है इसको, इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक लाइन भी बना देते हैं क्या, रूट अंडर 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 में से घटाना है माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस हो जाएगा 2, 0 प्लस 2 का स्क्वायर, एक दो का स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर 4 प्लस 0 प्लस 2 2 होता है, और 2 का स्क्वायर रहता है 4, हो जाएगा रूट के अंदर हमारा 8। ठीक है, बाहर नहीं निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं इसको, 4 गुना 2 लेके रूट के अंदर 2 बच जाएगा, और 4 के बदले 2 बाहर निकल जाएगा, 2 रूट 2। लेकिन अभी इतना रहने देते हैं क्योंकि सब रूट में आएगा ही आएगा, सीधा बात। AB के बाद BC निकालिए, अल्टरनेट निकाल रहे हैं, थोड़ा कलर चेंज करके ताकि कुछ अलग दिखे। ठीक है, रूट के अंदर ये चैप्टर समझ लीजिए, आपसे सिर्फ जोड़ घटाव करवाया जा रहा है और कंसेप्ट बताया जा रहा है। तो -1 में से घटा लेना है कितना, -1 में से 1 घटा लीजिए, -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर बराबर -1 और -1 दोनों हो जाएगा -2, तो रूट के अंदर -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 हटेगा तो 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है +4, प्लस माइनस और +2 का स्क्वायर कितना होगा +4, रूट के अंदर इतना, फिर वही चीज़। ठीक है, सिंपल सा काम है, आपको फार्मूला पे सेट कर देना है, -1 में से घटा लेना है, -1 को स्क्वायर कर दीजिए, फिर 2 में से 0 घटा लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, -2 का स्क्वायर होता है 4, +2 का भी स्क्वायर होता है 4, और दोनों को जोड़ेंगे तो 8। फिर उसके बाद AB हो गया, BC हो गया, CD निकालते हैं, CD = रूट लगाइए। अब CD ये है तो -3 में से घटा लेते हैं -1, -3 में से घटाना है आपको -1 प्लस 0 में से घटाना है -2, मतलब 0 में से 2 को घटाना है, 0 - 2 का स्क्वायर, -3 और माइनस प्लस, -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये सिर्फ -2 ही हो जाएगा। तो यहाँ -3 में से 1 घटा लेंगे तो बचेगा -2, और -2 का स्क्वायर होता है +4, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, रूट के अंदर कितना आ गया 8। अब AD बराबर रूट के अंदर क्या लिख ले, -3 में से घटाना है -1, -3 में से घटाना है -1 को स्क्वायर प्लस 0 में से घटाना है -2 को, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, रूट के अंदर -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, -3 में से 1 घट जाएगा तो -2 बचेगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4, और इसका भी +4 बराबर रूट अंडर 8। देखिए अब यहीं पे लफड़ा आ गया, ये चारों साइड इसका बराबर आ गया। ठीक है, तो चारों साइड बराबर है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण, क्योंकि ये समचतुर्भुज और वर्ग दोनों हो सकता है, तो दोनों के लिए हम अगर विकर्ण निकाल लेंगे और अलग अलग विकर्ण आ जाएगा तो समचतुर्भुज हो जाएगा, और
विकर्ण बराबर नहीं है, मतलब विकर्ण बराबर हो जाएगा तो वर्ग, और नहीं बराबर होगा तो समचतुर्भुज। ठीक है, तो विकर्ण कौन सा होगा देखिए, ए बी सी डी, हम यहाँ फोटो बना लेते हैं, ये ए बी सी डी, तो अब ए सी और बी डी। ठीक है, तो ये वाला ए सी और बी डी। ठीक है, तो ए सी बराबर माइनस एक में से घटाना है हमको -1, -1 में से घटाना है -1 को, प्लस 2 में से घटाना है -2, 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और +1 और -1 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पहले एक बार लिख लेने दीजिए, -1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 का स्क्वायर, -1 और +1 खत्म, ये 2 और 2 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा √16 बराबर 4। ठीक है, एसी के बाद बीडी निकाल लेते हैं, बीडी, तो बीडी में -3 -3 माइनस -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 है ना, सॉरी 1 मिनट, ये अच्छा ठीक है, -3 में से 1 घटा लिए, अब 0 में से 0 घटा देंगे, 0 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, -3 और -1 -4 हो जाएगा, और प्लस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16, और 0 जो है हमारा ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने घटाने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसका भी आंसर 4। ठीक है, तो अब देखिए ए बी बी सी सी डी ए डी, फिर उसके बाद ए सी और बी डी, ये विकर्ण आपस में बराबर, और ए बी बी सी सी डी ए डी सब बराबर, चलिए देंगे, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, तथा विकर्ण ए सी बराबर, 1 मिनट, इसके बराबर √8 आप लिख दीजिए, बराबर √8, तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी बराबर 4। ओके, चतुर्भुज एबीसीडी लिखना है तो लिख लीजिए, या डायरेक्ट लीजिए, क्या था, चतुर्भुज वर्ग। ठीक है, वर्ग का जो क्राइटेरिया था हम लोग पूरा कर दिए, कि चारों साइड का मान निकाल लिए और विकर्ण का भी मान निकाल लिए, सब बराबर आया, तो इसको इसे वर्ग बोल देंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बनाइएगा, घबराइए मत, फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा टफ फार्मूला आपको मिलेगा इसके आगे वाले एक्सरसाइज में, इससे थोड़ा सा टफ है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी समझ लीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो इसे मिटा लेते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र हमारा फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें भी वही काम, सेम टू सेम काम करना है, तो पूरा हम कर लेते हैं अब जल्दी से, क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा। आप लगभग समझ चुके हैं कि करना क्या है, बस बना के हम लोग देखेंगे। तो इसको ए बी सी डी मान लीजिए आप, तो घटाइए इसमें से 3 में से -3, रूट के अंदर ए बी 3 -3 स्क्वायर प्लस 1 -5, 1 -5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, रूट के अंदर 6 प्लस 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हमको स्क्वायर करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 और 3 6, ठीक है, और इसका स्क्वायर, थोड़ा सा स्टेप बचा रहे हैं। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, रूट लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा इसका 36, 6 42 10 52, रूट के अंदर आपको आ जाएगा 52। आप ऐसा मत निकाल लीजिएगा कि हाँ इसमें से 6 निकल गया, इसमें से 4 निकल गया तो 10 लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप पूरा पूरा प्लस करके एक संख्या नहीं बना लेते हैं और उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तब तक आपको नहीं निकलना है। जितना निकलने वाला होगा उतना ही निकालेंगे ये पूरा में से, ठीक है। अब BC इसमें से कुछ गुना ला करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल रहने दीजिए, आराम से यहाँ से ही पता चल जाएगा। BC 0 में से हटाइए 3 को, 0 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -1 का स्क्वायर, 3 -1 का स्क्वायर बराबर 0 में से 3 घटाएंगे तो 3 प्लस 3 में से घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर बराबर 3 थे 9 प्लस 2 दूना 4, रूट के अंदर आ जाएगा 13, ठीक है। अभी कभी हमको पता चल गया यहाँ पे कुछ दिक्कत है, सी डी बराबर -1 में से 0 हटा दीजिए, -1 -0 का स्क्वायर प्लस -4 में से 3 घटा दीजिए, -4 -3 का स्क्वायर, -1 में से 0 हटाएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस -4 और -3 -7 का स्क्वायर बराबर 7 सते 49 और 1 रूट अंडर 1 प्लस 49 बराबर रूट अंडर 50। अब निकाल लेते हैं एडी ये वाला है, ये वाला, ठीक। तो -1 में से घटा लेते हैं -3, -1 में से घटाना है -3, ठीक है। -1 में से घटा दिए -3 को, प्लस -4 में से घटाएंगे 5 को, -4 घटाना है 5, माइनस माइनस प्लस, तो जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस -4 और -5 हो जाएगा -9 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 4 और 9 9 81, 4 प्लस 81, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 85, ठीक है। देखिए कोई भी भुजा इसका बराबर नहीं है, ये √52, √13, √50, √85, सबका सब अलग अलग है। क्या ये चतुर्भुज भी बन पा रहा है क्या? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बना लीजिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कितना है मैक्सिमम 5 तक, 1 2 3 4 5, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5,
नीचे -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5। ठीक है, देख लेते हैं ये चतुर्भुज बन भी रहा है कि नहीं। तो पहले ए बिंदु लेना है हमको -3 और -3 और 5। -3 कहाँ होगा, एक्स अक्ष पे यहाँ पे, और वाई अक्ष पे 5 यहाँ पे। तो समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु आ रहा है। ठीक है, इसके सामने जाएंगे, अगर आपको ठीक दिख रहा हो सामने से। फिर उसके बाद 3 और 1, एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 1। मान लीजिए कि कहीं ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, और उसके बाद 0 3, 0 कहाँ है, यहाँ पे एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 3, ये वाला हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद -1 -4, -1 एक्स अक्ष पे यहाँ पे और वाई अक्ष पे -4 यहाँ पे। तो आपको ये बिंदु ऐसे दिया गया। तो मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है, तो आपको चतुर्भुज बना के देखना है कि कैसे चतुर्भुज बन रहा है। ये ए से बी को मिलाइए, ए से बी को मिला दिए, बी से आपको सी को मिलाना है। तो हो सकता है कि मतलब हाथ से बनाया तो थोड़ा सा गड़बड़ आ गया हो। सी के बाद फिर आपको डी को मिलाना है, फिर उसके बाद इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए। क्या फोटो मिला, ए बी सी डी, ऐसे मिलाने को तो ए से बी को मिलाते, बी को सी से डी सही से बनाते तो बन जाता। इसको ए से डी को भी मिला दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। देख रहे कैसा फोटो बन रहा है, ये अजीब सा एक फोटो बन रहा है। हो सकता है चतुर्भुज बने भी नहीं, कहीं कहीं कोई बिंदु दे दिया गया। ठीक है, यहाँ कोई चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, तो आशा है आप ये बात समझ चुके हैं। अगर समझ गए हैं तो अपना सवाल शुरू करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन अच्छा से, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब देखते हैं 3 नंबर। इसमें भी आप ले लीजिए ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे 7 - 4 क्या है, ए बी बराबर रूट के अंदर 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर क्या होगा। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, 3 क्या हो जाएगा 9 + 1 √10। ये भी निकल गया। अब आते हैं बीसी हमारा ये 4 में से 7 घटा लीजिए, √4 - 7 का स्क्वायर, फिर 3 - 6 प्लस 3 - 6 का स्क्वायर बराबर, अब 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 6 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर बराबर 3 के कितना हो जाएगा 9, रूट लगा लीजिए, फिर प्लस 3 के 9 रूट के अंदर √18। ठीक है, मैंने एक बार मिला लीजिए। 7 में से 4 घटा लिए, ठीक है, फिर 6 में से 5 घटा लिए, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 10। ठीक है, अब उसके बाद 4 में से 7 घटा लेंगे, 4 में 7 घटाएंगे तो -3। ठीक है, फिर उसके बाद 3 में से 6 घटा लेंगे तो -3। ठीक है, यहाँ पर भी -3। ठीक है, 3 3 9 9 9 18 √18। ठीक है, अब आगे चलते हैं सीडी ये वाला। 1 में से 4 घटा लीजिए, रूट के अंदर 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर बराबर 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा -3।
सॉरी, एक में से 4 घटाएंगे तो -3 प्लस 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे -1 -1 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बराबर √10। अब उसके बाद एडी कौन है, ये वाला, 1 में से 4 घटा लीजिए, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 में से 5 घटा लीजिए, 2 - 5 का स्क्वायर, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 प्लस 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर बराबर -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 का +9 √अंडर बराबर √18। अब देखिए 2 भुजा बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो आमने सामने की भुजाएं, तो इसके बारे में नहीं सोचेंगे, किसके बारे में, वर्ग के बारे में और समचतुर्भुज के बारे में, क्योंकि इनकी चारों भुजाएं बराबर है। आमने सामने की भुजा इनकी भी बराबर है, लेकिन इनका चारों बराबर है, इसीलिए समचतुर्भुज और वर्ग के बारे में छोड़ दीजिए। अब आ गया हमारा समलंब बचेगा, तो समलंब का भी आमने सामने का तो बराबर होता नहीं, उसका ही बाजार हटाइए। समलंब में बस आमने सामने की एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती हैं, बाकी सभी भुजाएं कितना भी लंबाई का हो उससे मतलब नहीं है। अब बचा हमारा समांतर चतुर्भुज और आयत। देखिए समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा होता है, और आयत कैसा होता है, ऐसा होता है 90 डिग्री के साथ, इसका भी कोण बराबर नहीं है। अब देखिए इसका जो विकर्ण होगा ये तो बराबर होगा बेचारा, लेकिन इसका ये वाला विकर्ण लंबा हो जाएगा और ये वाला विकर्ण छोटा हो जाएगा। आमने सामने की भुजा इनके भी बराबर, इसका भी आमने सामने का भुजा बराबर, इधर का भी इधर का भी, बस झमेला फिर फंस रहा है किसका, विकर्ण का। तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। फोटो से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका 90 डिग्री का नहीं होता है, इसी से इसका फोटो यही फटा हुआ है, जो पहले सीधा था अब लचक गया है, इसीलिए इसका एक लाइन बड़का हो गया। ठीक है, देहात में या गाँव में मतलब आप देखेंगे फाटक जो बनाया जाता है, जो कच्चा हाउस होता है उसका, तो कुछ दिन के बाद झुल जाता है बेचारा, लटक जाता है, तो तिरछा हो जाता है। यही है समांतर चतुर्भुज। तो आइए अब हम इनका विकर्ण निकाल लेते हैं क्या। अगर विकर्ण बराबर आ जाएगा तो आयत, अगर विकर्ण बराबर नहीं आया तो समांतर चतुर्भुज। तो इसमें AC और फिर BD, AC बराबर रूट के अंदर जल्दी से निकालिए, 4 - 4 का स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद 3 - 5 का स्क्वायर बराबर 4 में 4 घटाएंगे 0 प्लस 3 में 5 घटाएंगे -2 का स्क्वायर, 0 हटा दीजिए, -2 का स्क्वायर करेंगे तो √4 बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 को निकाल लेंगे। फिर उसके बाद अब BD निकालेंगे ब्लू पेन से, कितना हो गया, 1 में से 7 √1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर, 2 - 6 का स्क्वायर बराबर 1 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, -6, 1 में से 7 घटाएंगे तो -6 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 में से 6 घटाएंगे तो -4, 6 छक 36 प्लस 4 चौका 16, 36 16 52 √52। अब बताइए 2 और 52 दोनों विकर्ण बराबर आया। अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो फोटो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, मतलब समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के
कोण तो बराबर होते हैं लेकिन विकर्ण छोटे बड़े होते हैं, तो विकर्ण यहाँ पे छोटा बड़ा है, आमने सामने का भुजा बराबर है, तो यहाँ पर देख लीजिए अतः लिख देंगे क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है अतः चतुर्भुज समांतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मस्त था, 3 सवाल था इसमें और चतुर्भुज से रिलेटेड था। यहाँ आपका चतुर्भुज का जो कंसेप्ट है ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्ग में चारों साइड बराबर और विकर्ण भी बराबर, आयत के आमने सामने के भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर, समचतुर्भुज के चारों साइड बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर लेकिन विकर्ण यहाँ पर भी बराबर नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन 7, बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि बराबर दूरी पे, सम माने बराबर, दूरस्थ का मतलब दूर, यानी बराबर दूरी पे। क्या मतलब है कि कोई बिंदु है, यहाँ से एक कोई बिंदु है जो ये मतलब जितना दूर है उतना ही दूसरा बिंदु भी, मतलब इसका दूरी और इसका दूरी दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर दूरी पे है। ठीक, कोई ऐसा बिंदु बताइए जहाँ से ये बिंदु और ये बिंदु दोनों, ये बिंदु और ये बिंदु दोनों क्या है, बराबर दूरी पे है। ठीक है, लेकिन एक चीज पहले समझ लीजिए आप, ये जो एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, तो इस पे कोई भी बिंदु आएगा ना तो पहले आप एक्स अक्ष पे जाइएगा, तो एक्स अक्ष पे तो एक्स हो जाएगा, और वाई अक्ष पे बताइए कि अगर बिंदु इस पर है तो वाई अक्ष पे कहाँ होगा, 0 पे। तो यहाँ पे कोई भी अगर एक्स अक्ष पे बिंदु का बात किया जाएगा, आप समझिएगा कि एक्स को 0 के रूप में आएगा, या मन करता आप इसको ए लिख दीजिए, ए को 0। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष का वो बिंदु ले लेंगे और फिर वाई पर जाने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिंदु एक्स पर ही स्थित है, इसीलिए एक्स अक्ष पर स्थित जो बिंदु होता है उसका ये तरीका होता है लिखने का, मतलब इस रूप में रहता है। अगर वहीं वाई पर रहता तो सोचिए कि एक्स पर क्या होगा, एक्स पर 0, यानी एक्स पर जाने की जरूरत नहीं है, और वाई पर जो भी बिंदु होगा तो 0, वाई के रूप में होगा। ठीक है, तो बोला है कि हमको एक्स अक्ष पे वो बिंदु चाहिए जो इतना और इतना से बराबर दूरी पे है। तो चलिए मान लीजिए कि वो बिंदु क्या है, तो x, 0 है। ठीक है, और कोई बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पर है, मिला लीजिए इसको। एक बिंदु का नाम ले लीजिए 2,5 और दूसरा ये हो जाएगा आपका -2,9। इसका नाम शॉर्टकट में दे दीजिए आप, ये निर्देशांक है आपका ए बी सी बिंदु। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब क्या है कि इसका दूरी भी और इसका दूरी दोनों का बराबर आएगा। तो आप आराम से दूरी सूत्र का फार्मूला लगाइए और दोनों को बराबर कर दीजिए और हल करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दूरी सूत्र पहले लिख लेते हैं। दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हल शुरू करते हैं। पहले आप ए बी और बी सी को बराबर कर लीजिए। ए बी में क्या होगा, ए बी बराबर रूट के अंदर आपका आ जाएगा, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए x1, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AC, AC, और इसका निकाल लीजिए आप, AC बराबर रूट अंडर, इसको मानते हैं मतलब x2 x1, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, बस इसी को सॉल्व करना है आपको। अब यहाँ से ए बी हटा दीजिए, ए सी हटा दीजिए, आराम से इसी मान को लिख लीजिए, क्योंकि दोनों साइड क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको रहने दीजिए अभी, रूट अंडर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 बचेगा यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 25, अच्छा, बराबर ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 9 81, ठीक है, रूट के अंदर दोनों को रहने दीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, रूट हटा देना है दोनों साइड से, तो दोनों साइड में अगर हम वर्ग कर दें तो क्या ये रूट नहीं हट जाएगा, तो यहाँ लिख लीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ना ए स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2, ये आपका ए और ये बी है, 2a और b प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 25 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। अब हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x प्लस ये हो गया 4 प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, ठीक है। और देखिए इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसको या तो इधर भेज दीजिए या इसको उधर भेज दीजिए, ठीक है। और कुछ कटने वाला है तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में है दोनों, और ये जाकर बेचारा उधर घट जाएगा, 4 से 4 हटा दे, क्योंकि बाद में जोड़ के हटाना ही पड़ेगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, माइनस 4x उधर भेज देते हैं और 81 को इधर भेज देते हैं, तो इधर लिख देते हैं 25 माइनस 81 बराबर 4x प्लस 4x, 81 में से 25 घटाइए, तो 11 में से 5 घटाएंगे तो इधर लिख लेते हैं, कहीं आपको दिख नहीं रहा होगा, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6, फिर उसके बाद यहाँ आपका बच जाएगा कितना 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, माइनस 56 बराबर कितना हो जाएगा 8x, तो x बराबर क्या आ जाएगा -7, तो 56/8, x बराबर -7, हमारा आ गया आंसर x बराबर -7, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -7 और 0 है, तो यह बिंदु क्या हो जाएगा -7,0, यानी कि x अक्ष पे -7,0 बिंदु है, ये इन दोनों से बराबर दूरी पर है, ठीक है। देख लीजिए सिंपल सा कैलकुलेशन था कि हम क्या किए हैं, दूरी सूत्र का यूज किए हैं, ए बी का लिख दिए हैं और इसी के बराबर ए सी भी है, तो ए सी का ही मान लिख दिए हैं, और दोनों का कैलकुलेशन में स्क्वायर उड़ा दिए हैं वर्क करके, और बस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है।
अगर आप इसको यहाँ पे जोड़ भी देते दोनों साइड में तो फिर घटा के उतना ही आता है, इसीलिए 4 से 4 हटा दिए सीधा और बाद में फिर घटा के इतना x बराबर -7। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। इसमें क्या बोला जा रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना और Q इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, इन दोनों के बीच का दूरी दे दिया गया है, हमको y का मान निकालना है। तो सीधा दूरी सूत्र लगाइए। दूरी सूत्र क्या है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू दूरी चाहिए हमको, पी और क्यू के बीच का, तो सीधा 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 y माइनस 3। आप विशेष ध्यान यहाँ दीजिएगा, फार्मूला का तो माइनस रहेगा ही रहेगा, उसके बाद जो भी माइनस है आराम से ब्रैकेट के अंदर डाल लीजिए और उसके बाद एक और पोस्ट लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। पी क्यू का मान दिया हुआ है 10 मात्रक, लिख लीजिए। फिर रूट के अंदर यही चीज 10 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर इतना। अब थोड़ा सा दिक्कत है, रूट हटाना है तो वर्क कर देते हैं दोनों साइड में, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हुआ, इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर इसका पूरा रूट हट जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। 10 का वर्ग कितना होता है 100 बराबर 64 प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 गुना y गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको भेज लेते हैं उधर, 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 3 6y प्लस 9, 100 उधर जाएगा माइनस में, 64 प्लस ये दोनों को जोड़ लेते हैं एक जगह करके, 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100। यहाँ ये दोनों को घटा लीजिए, बचेगा -23। पहले इसको लिख लेते हैं, पावर वाला ज़्यादा है। इधर 0 बचा है हमारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इधर का पूरा चीज़ हम भेज दिए उधर। अभी तो यहाँ 100 नहीं भेजा है ना, तो 100 यहाँ पे है और जब 100 चला जाएगा इधर तो इधर 0 बचेगा। ये पूरे टर्म लेफ्ट साइड में लिखते हैं और इधर वाला को उधर। तो पहले इसको लिख लिया, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 में से 73 घटा लीजिएगा तो -27 बराबर 0। इसको बदलने में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। इसको इसमें से घटा लिए हैं, -27 लिख दिए हैं, ये 6y बीच में, इसको पहले अरेंज कर दिए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर के हिसाब से। ठीक है, उधर खंडन निकालने आपको आना चाहिए। ये वाला मतलब पहला वाला और लास्ट वाला गुना करके, जो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में हम लोग सीखे हैं, तो दोनों गुना करेंगे तो 27y स्क्वायर हो जाएगा और तोड़ेंगे तो 9y इंटू 3y के रूप में आएगा और इसको जोड़ के घटा के हमको कितना लेके आना रहता है, बीच वाला। ठीक है, तो ये y स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देंगे और 6y को लिख देंगे प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर दोनों में से क्या करना है, कॉमन करना है हमको, तो y कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा y प्लस 9 और इसमें से -3 कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 यहाँ भी बच जाएगा, क्योंकि फिर प्लस माइनस गुना होकर -27 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से ये कॉमन, मतलब ये कॉमन है तो ये दोनों एक जगह बच जाएगा और ये दोनों में से एक जगह कॉमन कर लेंगे, तो y प्लस 9 कॉमन है हमारा, बचा कौन सी, y माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए और एक बार इसको 0 के बराबर कीजिए। ठीक है, तो y प्लस 9 बराबर 0 तथा y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा -9 और y बराबर यहाँ हो जाएगा +3। y का 2 मान निकल गया आपका,
-9 और -3। इस तरह से आपका y का बिंदु मान हो गया। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये चैप्टर पूरा आपको कैलकुलेशन करवाएगा बस। तो अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसका हम डायग्राम बना दिए हैं। क्या बोल रहा है कि यदि Q जिसका निर्देशांक 0, 1 है, बिंदु P जिसका निर्देशांक 5, -3 है, इससे समदूरस्थ है, यानी कि एक Q बिंदु है जो P और R दोनों से बराबर दूरी पे है। x का मान निकालना है हमको, इसमें जो ये x है इसका मान, फिर उसके बाद दूरी QR और PR। QR कौन सा है, ये वाला, फिर PR ये वाला, यानी पहले आप x का मान निकालिएगा तब ये निकाल पाएंगे, फिर ये भी। तो पहले हम x का मान निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों का। ठीक है, तो लिख लीजिए पहले दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो दोनों बराबर है। पहले लिख लेते हैं PQ बराबर QR। PQ और QR दोनों बराबर हैं। देखिए PQ का दूरी निकाल लीजिए और QR का निकाल लीजिए, बराबर कर दीजिए। क्या होगा, 0 - 5 का स्क्वायर, 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - -3 का स्क्वायर, 1 - -3 का स्क्वायर, बराबर QR क्या होगा, 0 - x का स्क्वायर, 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, 1 - 6 का स्क्वायर, ये दोनों बराबर है, समदूरस्थ है। ठीक है, 0 में से 5 हटाएंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, 1 माइनस ये हो जाएगा प्लस, 1 + 3 का स्क्वायर बराबर 0 में से x घटाएंगे तो -x, और -x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 में से 6 घटाएंगे तो 5, -5, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। 1 + 3 कितना होता है, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो ये हो जाएगा √25 + 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 25 रूट के अंदर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब भी आपको इस तरह का झमेला रहेगा ना कि रूट के अंदर स्क्वायर है, तो पहले रूट को हटा दीजिए। तो रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, रूट से रूट खत्म नहीं होता, वर्ग करने पर ये ऑटोमेटिकली 2 बार लिखाएगा ना, तो ये चीज 2 बार आएगा तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। तो ये हो जाएगा, देखिए 25 + 16 बाहर निकल गया, बराबर x स्क्वायर प्लस 25 निकल गया, 25 से 25 खत्म, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16, और ये जाके मतलब दोनों तरफ और वर्गमूल निकाले, रूट कर दिया फिर से, तो x बाहर निकल जाएगा और 16 की जगह फिर 4 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, रूट के अंदर से जब भी कोई नंबर निकलता है तो वह प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि -4 का स्क्वायर कीजिएगा तभी +16 आएगा, और +4 का स्क्वायर कीजिएगा तभी +16 आएगा। ठीक है, आशा है आप ये बात समझ चुके हैं। अगर समझ चुके हैं तो आइए हम नया काम अपना शुरू करें, यानी कि x का मान +4 और -4 दो मान आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे एक बार 4, 6, और एक बार लिखना पड़ेगा हमको -4, 6। देखते हैं दोनों से क्या अंतर आता है। तो आप एक काम कीजिए, Q वाली दूरी निकालिए, एक बार ये मान रख के और एक बार ये मान रख के। तो QR निकालना है हमको, तो Q बिंदु, Q कितना है, 0, बराबर ना, देखिए 0,1, फिर उसके बाद R कितना हो जाएगा आपका, R हो जाएगा 4,6, प्लस से निकाल लेते हैं 4,6। ठीक है, तो देखिए दूरी सूत्र के हिसाब से रूट के अंदर डाल लीजिए आप, 4 में से 0 हटा लीजिए स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 घटा लीजिए, 6 - 1 का स्क्वायर, 4 में से 0 हटाइए कितना आएगा, 4 है, तो 4 चौका 16 रूट के अंदर, प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा,
5 5 का स्क्वायर 25 बराबर रूट अंडर 41, दोनों को जोड़ेंगे तो 41। ठीक है, हमको क्यू आर निकल गया। क्यू आर प्लस रखने पे फिर क्यू आर ही निकालना है, क्यू आर निकाल रहे हैं, एक बार माइनस रखने पे देखते हैं कितना दूरी आता है। तो क्यू आर बराबर तो पहले क्यू कितना है 0,1 और आर कितना होगा -4,6। ठीक है, तो दूरी सूत्र लगाइए रूट के अंदर, -4 में से 0 हटा लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 6 में से 1 घटा लीजिए, 6 - 1, तो -4 और -0 -4 ही होगा, -4 का स्क्वायर होता है 16। 6 में से घटाएंगे तो 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 6 में से घटाएंगे तो 5 बचेगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 25 और 16 कितना होता है 41। ठीक है, तो हमारा क्यू आर का दोनों मान हम निकाल चुके हैं, एक बार प्लस रख के और एक बार माइनस रख के। अब हम निकालते हैं पी आर को। पी आर चाहिए अब हमको, तो पी बिंदु कितना है 5,-3 और आर कितना होगा एक बार 4,6। तो इसके हिसाब से पी आर कितना हो जाएगा रूट अंडर इसमें घटा लीजिए 4 में से 5, 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 -3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 3 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। तो ये रूट के अंदर रहेगा तो हो जाएगा रूट अंडर 82। ठीक है, एक बार लिया गया 82 प्लस रखने पे अब माइनस रख लेते हैं। तो अब पी आर ही निकालना है हमको, तो पी बिंदु कितना है 5,-3। ठीक है, फिर उसके बाद आर कितना हो जाएगा -4,6। ठीक है, देखिए पी आर बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंदर -4 में से घटा लेना है 5 को स्क्वायर कर देना है प्लस 6 में से घटा लेना है -3 को और स्क्वायर -4 और -5 कितना हो जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर। 9 9 प्लस में 81 आ जाएगा प्लस 6 3 का 6 3 9 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। रूट के अंदर हो जाएगा आपको 162 रूट के अंदर। इसमें से कितना निकल जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 81, तो 81 के बदले 9 बाहर निकल जाएगा, तो इधर लिख लीजिए 9√2 आंसर। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अंतिम सवाल। आशा है आपको ये बात समझ में आया होगा। यहाँ हमारे पास बिंदु Q था, P था, R था। बोल रहा था पहले x का मान निकालिए, तो x का मान कहाँ से निकाले हैं समदूरस्थ बोला था, इसीलिए हम दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिए हैं। x का मान निकल गया है, फिर उसके बाद x का मान 2 आया है, इसीलिए हमको 2 बार QR और PR निकालना पड़ा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, रिवीजन कीजिए, फिर अगला सवाल बनाते हैं। तो ये हमारा 7.1 का क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, अंतिम मतलब 10वां नंबर। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। यानी कि जो बिंदु x y होगा यह बराबर दूरी पर होगा किससे 3,6 से और -3,4 से। ये दोनों बिंदु हैं और ये। ठीक है, तो आइए एक नाम ले लेते हैं यहाँ पे P Q R। ठीक है, यानी कि इसका दूरी दोनों यहाँ से बराबर होगा। तो ये शुरू करते हैं। दूरी सूत्र तो यूज करना ही करना है। दूरी सूत्र से
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना। तो PQ बराबर PR, PQ बराबर PR। PR क्या होगा, x में से 3 को हटाइए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर रूट में डालिए x माइनस -3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। दोनों साइड रूट है, रूट हटा दीजिए। वर्क करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा बाहर निकल जाएगा और ये भी पूरा बाहर निकल जाएगा। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर, ये प्लस हो जाएगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सिर्फ आपको होल स्क्वायर खोल देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का क्यों, 4 में से 6 हटाएंगे कितना बचेगा, -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बराबर। ठीक है, एक मिनट कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या, 4 में से 6 हटाएंगे कितना बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे x माइनस, बस मान सही होना चाहिए भैया, y माइनस 6 है, y माइनस 6 है, सॉरी y माइनस 6, यही गड़बड़ बात। y का स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर, ये y देखो भाई y का स्क्वायर -2 गुना y गुना 6 प्लस 6 का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से इधर रखा हूँ। ठीक है, हम दोनों मार्कर यूज कर लेते हैं ताकि यहाँ से नहीं, अभी फिलहाल इसको हम अलग कर रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 गुना 3 गुना एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4, तो हो जाएगा आपका y का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2 गुना y गुना 4 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, और हम इसमें से एक एक कलर चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो ब्लू से शुरू करते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6x प्लस 9 प्लस y का स्क्वायर 2 6 12 y माइनस 12y प्लस 36 बराबर, और फिर यहाँ पे कलर चेंज, ये हैं, अब ये बेचारा, चलिए कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6x, ठीक है ना, प्लस, ठीक है, प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर आता, वाई स्क्वायर माइनस 2 चौक 8 वाई प्लस 16। ठीक है, इतना ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, कुछ जोड़ लेते हैं और कुछ काट देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है, घट जाएगा, फिर उसके बाद और कुछ घटने वाला, तो इसको अगला स्टेप में कम कर लेते हैं। ठीक है, इसको माइनस मतलब मात्रा चेंज कर रहे हैं, -6x प्लस, देखिए 9 को ये वाला और 36 को ये वाला, टोटल कितना हो जाएगा 45, और इसको भी हटा रहे हैं, देखिए प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इनका भी कहानी करता हूँ। तो टोटल 45 माइनस 12y, ये बच गया हमारा।
ठीक है, इधर से x भी गायब है, ये भी गायब है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है। अब माइनस 6x इधर है और प्लस 6x इधर है, ये भी बेचारा इधर भेज लिए, मन करे तो इसको उधर भेज लिए, जहाँ भेजना है कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बुला लेते हैं इधर, माइनस 6x माइनस 6x। ठीक है, ये बेचारा आएगा इधर तो ये हो जाएगा, नहीं इसको रख लेते हैं इधर और ये नंबर को भेज देते हैं उधर, 8 को भी लेकर आ जाते हैं। ये माइनस 12y और प्लस 8y बराबर 25 माइनस 45। इसको हम भेज लिए हैं उधर और इन दोनों को ले दिए हैं इधर। तो माइनस 6x और माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 12x। फिर इस माइनस 12y में से 8y घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 4y बराबर। अब टेंशन ना लीजिए कि माइनस माइनस कितना आ रहा है, झमेला है, उधर भेज देते तो झमेला नहीं रहता, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घटाइए आंसर आ जाएगा। इधर बचेगा माइनस 20, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, दोनों में से माइनस 4 कॉमन कर लेते हैं, माइनस 4, तो अंदर बच जाएगा आपका 3x प्लस y बराबर माइनस 20। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस माइनस 4 को भेज देते हैं इधर भाग में, तो 3x प्लस y इज इक्वल टू, घेरने का भी कोई जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू माइनस 20 बटा माइनस 4। ये माइनस से माइनस कट गया और ये बच गया 5। 3x प्लस y बराबर 5। ये आपका संबंध पता चल गया कि x और y में क्या संबंध है, कि x को 3 गुना और y को सिंगल अगर जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। या आपको मन करे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो ये बेटर है, ऐसा लिखिए कि दोनों को इसका 3 गुना करके इसमें जोड़ देंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। यही संबंध है x और y में। तो हमारा चैप्टर ये एक्सरसाइज हो गया दी एंड। तो खुशी बनाइए एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।